सभी लोग मस्त होंगे और पढ़ने में व्यस्त होंगे। आज बात करेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा दें तथा इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र की चर्चा करें। तो एग्जाम में सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा लिखना है। तो समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहली लैटिन भाषा से लिया गया है तो दूसरी ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसको इंग्लिश में सोशियोलॉजी कहा जाता है और जिसका अर्थ होता है समाज का विज्ञान। अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग परिभाषा दी है। किसी का मानना है कि समाज का विज्ञान इसे कहेंगे, तो किसी का मानना है कि सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, तो किसी का मानना है सामाजिक समूहों का अध्ययन, तो किसी का मानना है सामाजिक संबंध, किसी का मानना है सामाजिक अंतः क्रियाओं का अध्ययन कराते हैं, तो किसी का मानना है कि सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। लेकिन सभी के निष्कर्ष यह निकलता है कि समाज और उसकी इकाइयों के सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करना ही सामाजिक शास्त्र कहलाता है। दूसरी टॉपिक लिखेंगे प्रकृति। प्रकृति में जानेंगे कि समाज शास्त्र की कब से इसका लिया गया है। तो इसका मानना है मानव एक प्रगतिशील प्राणी है, ये सभी लोग तो जानते होंगे। तो अलग अलग लोगों ने अलग माना है। इसमें सबसे पहले एक माना है कि यह एक शताब्दी से अधिक पुराना नहीं है समाजशास्त्र, जबकि हमारे भारत के लोगों को मानना है कि नहीं, ये बहुत पुराना है, क्योंकि इसकी चर्चा वेदों में है, उपनिवेशों में है, पुराणों में है, महाकाव्यों में इसकी प्रचलित है, इसीलिए यह एक पुराना है। जबकि पश्चिमी समाज के लोगों को मानना है कि एंटोन और अरिस्टो की रचनाओं से हुआ है, कि उसी समय से ये समाजशास्त्र की हुआ है, क्योंकि इससे पहले जादू टोने का बोलबाला था। इससे पहले समाजशास्त्र की बोलबाला नहीं था। इसका पश्चिमी समाज के लोगों को मानना है। इसका आगे जानेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसे क्यों लाया गया। तो आधुनिक विश्व की सामाजिक समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना इस शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है। आधुनिक समाज में प्रतिदिन अनेक सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं का जन्म होता रहता है, परंतु समाजशास्त्री ये ज्ञान के आधार पर इन्हें काबू होने से पूर्व ही हल कर लिया जाता है। अब समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र का, तो तीसरा टॉपिक बनाना है समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र। इसमें दो प्रकार इसमें है। पहला है स्वरूपात्मक विचारधारा, दूसरा है समन्वयात्मक विचारधारा। स्वरूपात्मक विचारधारा में वो आते हैं जो एक परिवर्तन से दूसरे भी परिवर्तन होते हैं, और समन्वय में ये होते हैं कि एक से दूसरे नहीं होते हैं। अगला टॉपिक बनाएंगे आलोचना, कि इसकी क्या आलोचना आया। तो सभी से आलोचना ये आया कि इसी प्रकार समाज के सभी विषयों का अध्ययन करने पर यह एक खिचड़ी के समान हो जाता है। मतलब सभी की परिभाषा लेंगे और उसे देखेंगे तो ये खिचड़ी बन जाता है, जिसका पृथक करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब इससे हमारे निष्कर्ष क्या निकला, तो इससे निष्कर्ष निकला कि समाजशास्त्र का उद्देश्य दूसरी विज्ञान के बीच की श्रृंखलाओं का अन्वेषण तथा सामाजिक संबंधों के समन्वय कारणों का वर्णन करना है। तो आशा करते हैं कि आपने समझ गया होगा कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र एक बहुत महत्वपूर्ण विषय कह सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की और क्वेश्चन को जानने के लिए। धन्यवाद।